This is what I believed in, and it just clicked. It just basically clicked, and so I became a Muslim. अपनी जिंदगी में इस्लाम को कैसे अपनाया, कैसे इस्लाम कबूल किया, कैसे इन्होंने अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को फेस किया। इस्लाम को तो मैं बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं जो सोशल मीडिया पे देखती थी वही मेरे लिए काफ़ी था कि मैं उसके करीब भी जाना नहीं चाहती थी। और जो अपने दोस्तों से मिला, इनको ये तो समझ में आया कि इस्लाम सही है लेकिन मुसलमान सही नहीं है। ये बात इन्होंने यहाँ पे एकदम परफेक्ट बोला। समझ सकते हो भाई, आप सोच सकते हो कि कितनी जहालत है। एक जिंदा औरत रास्ते में चलकर जा रही है और जो है जाहिल लोग जो है जिंदा औरत का पेट काट कर देख रहे हैं कि उसके अंदर औरत है या मर्द है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? आज के इस वीडियो में मैं आप सबके लिए फिर से एक बहुत ही खूबसूरत इंटरेस्टिंग रिवर्टेड स्टोरी लाया हूँ। इस रिवर्टेड स्टोरी में हमें बहुत कुछ समझने को और सीखने को मिलेगा। बेसिकली एक हिंदुइज्म से इस्लाम में कन्वर्ट होने की रिवर्टेड स्टोरी है, जो एक ट्रेजेडी से कम नहीं है। हाँ दोस्तों, इन्होंने अपनी जिंदगी में इस्लाम को कैसे अपनाया, कैसे इस्लाम कबूल किया, कैसे इन्होंने अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को फेस किया और कैसे इन्होंने हिजाब को फेस किया। मतलब शी इज ए परफेक्ट मुस्लिम वुमन हैज ए रिवर्ट। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इन्होंने बहुत ही कीमती बातें बताई हैं इनकी रिवर्टेड स्टोरी की जर्नी के अंदर, जो आज की जनरेशन को समझना और सीखना बिल्कुल मैंडेटरी है। चलो आज के इस खूबसूरत रिवर्टेड स्टोरी के सफर पर निकलते हैं। I was born into a Hindu family till the age of about 24. I was a practicing Hindu in a way, in a very superficial way. Enjoyed the festivities, getting dressed up and things like that. That was the fun bit, but I never took any meaning out of the festivals, all the different gods. It just confused me. And it was funny, I always had an idea about there being only one God. तो इनकी रिवर्टेड स्टोरी थोड़ी बड़ी है, तो हम इनकी हर एक छोटी छोटी बात को ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये एक हिंदू परिवार में पैदा हुई थी और इन्होंने 24 साल तक हिंदुइज्म को फॉलो किया। मैं जाहिर से एक हिंदू थी, देखने के लिए एक हिंदू दिखती थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था। जब भी त्योहार आते थे, जब भी कोई फेस्टिवल्स आते थे, तो हम उसके अंदर मिलजुल कर सब सेलिब्रेट करते थे और मज़े करते थे। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में थी कि अगर कोई भगवान हो सकता है, अगर कोई गॉड हो सकता है, अगर अल्लाह हो सकता है, तो वो बस अकेला हो सकता है। बहुत सारे भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। It didn't have a name. It wasn't this God or that God, and it wasn't the God for Monday, and it wasn't God for Tuesday, as Hinduism is. So did all the fun things, and but stuck to my own personal belief really. Although my dad's a practicing Hindu, he never played a very big part in my life. We were very close. I'm one of two sisters, and we were close to my mum, and she wasn't practicing in that way. She was very much like us. It's only later on in her life, after I converted, that she started to practice a little bit more. बेसिकली हिंदुइज्म में जो है हम मंडे को एक जो है बुद्ध को पूजा करते हैं, ट्यूसडे को एक बुद्ध को पूजा करते हैं। मतलब अलग अलग दिन अलग अलग भगवान से वो पूछते हैं। तो ये इनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में डाल रहा था। लेकिन जब भी इनका कोई फेस्टिवल आता था तो ये खुलकर सेलिब्रेट करती थी, और मतलब एक तरीके से भगवान में नहीं मानती थी, गॉड में नहीं मानती थी। बस ये अपने सेलिब्रेट करती थी और मज़े करती थी, डांस करती थी। जो भी उनके फेस्टिवल्स होते हैं सब खुल के सेलिब्रेट करते थे। ये जब मुसलमान हुई तो इनके माँ बाप भी रिलीजियंस में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, जब कोई मुसलमान ट्रेन के अंदर नमाज पढ़ता होता है तो इनको अपना धर्म याद आता है। जब कोई स्टूडेंट कॉलेज के अंदर नमाज पढ़ता है तो इनको धर्म याद आता है। जब कोई मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ता है तो इनको धर्म याद आता है। जब कोई मुस्लिम्स के त्योहार आते हैं, जैसे अभी सामने बकरा ईद है जिसके अंदर मुसलमान कुर्बानी देते हैं, तो जब इनको अपना धर्म याद आता है, इनके खास माँ बाप जो इनके सच्चे और फिजिकली माँ बाप हैं, उनको ये केयर नहीं करते। उनको जो है ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं। जिन्होंने इनको पैदा किया, जिन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया, उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते। सड़कों में फिरती हैं एक जानवर, एक गाय को ये अपनी माता मानते हैं। उस वक्त इनको धर्म याद आता है। उसी तरह का उनका सेम एग्जाम्पल है। जब ये इस्लाम में कन्वर्ट हुई तो जब उनके माँ बाप को समझ में आया कि हम
हिंदू थे, हिंदू हैं। Went to university and I did a Bachelor of Commerce and became an accountant, and so started my career always with that thought in my mind that believe what I'll believe, respect my parents that they wanted to believe in Hinduism, which was fine, that was it. But I never went searching and I never thought about Islam because, like a lot of people, I just saw what was in the media and that was it for me. You know, I'm not even going to go near there. और ये अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए यूनिवर्सिटी चली गई और ये मानती थी कि अगर मैं एक भगवान में मानती हूँ तो मैं एक ही भगवान में मानती हूँ। और ये अपने माँ बाप की भी इज्जत बहुत ज़्यादा करती थी, चाहे वो हिंदुइज्म में क्यों ना हो। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, उनको इज्जत देना तो ज़रूरी है, मैंडेटरी है भाई। रिलीजियंस को ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं की, पर इस्लाम को तो मैं बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं जो सोशल मीडिया पे देखती थी वही मेरे लिए काफ़ी था कि मैं उसके करीब भी जाना नहीं चाहती थी। तो देख सकते हो दोस्तों, आपने सोशल मीडिया के अंदर अभी तक आज तक भी कैसे कैसे मुसलमानों के बारे में क्या क्या झूठे झूठे अफवाहें फैलाई जाती हैं, मुसलमानों को बदनाम कैसे कैसे किस तरह से करते हैं। अल्लाह अकबर। Went through university, typical student, you know, the pubs, going out, everything like that. Did all that. Finished university and started my career. And it was just through meeting people and reading and them giving me books and just becoming acquainted with Muslims that I finally realized that, hey, what I'm seeing in the media is not what it's all about. They're Muslims, but that's not Islam. A very short time for me to realize that this was for me. This is what actually I was believing in all this time, for 10 years, going through my teenage years. This is what I believed in, and so it just clicked. It just basically clicked. And so I became a Muslim. I took my Shahada at the beginning of 1996. And then I married my husband at the end of 96. यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही वज़नी बात, बहुत ही कीमती बात यहाँ पे इन्होंने बताया है। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और इन्होंने जो है अपनी करियर स्टार्ट किया, यानी जॉब्स करना शुरू किया। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना हुआ, जिसके अंदर बहुत सारे मुसलमान थे। बुक्स को पढ़ती थी और जो है बुक्स को एक्सचेंज करती थी। मतलब बेसिकली जब हम जो है अपने दोस्तों से मिलते हैं, हम एक दूसरे से उनके रिलीजन के बारे में पूछते हैं और बहुत कुछ बातें चलती हैं। तो उसके बाद इनको समझ में आया कि मुसलमान कितने खूबसूरत होते हैं, मुसलमान कितने साफ दिल के होते हैं, कितने अच्छे दिल वाले होते हैं। और इनको समझ में आता है कि मैंने जो मीडिया के अंदर देखा था उससे बिल्कुल अपोजिट है। इन्होंने जो इस्लामिक किताबें पढ़ी और जो अपने दोस्तों से मिला, इनको ये तो समझ में आया कि इस्लाम सही है लेकिन मुसलमान सही नहीं है। ये बात इन्होंने यहाँ पे एकदम परफेक्ट बोला। हाँ दोस्तों, तो मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर कोई नासमझ इंसान मुसलमान के बारे में, इस्लाम के बारे में अगर कोई बेफालतू चीज़ें बक करना चाहता है तो वो जो है मुसलमान को कहे, इस्लाम को ना कहें, क्योंकि इस्लाम परफेक्ट है, हम मुसलमान परफेक्ट नहीं हैं, क्योंकि हम इस्लाम को परफेक्ट फॉलो नहीं करते। अगर हम इस्लाम को परफेक्ट फॉलो करते तो अब तक इस दुनिया के अंदर पूरी कंट्रीज में मुसलमान होते और जो है हर तरफ इस्लाम का बोलबाला होता, हर इंसान मुसलमान होता, क्योंकि मुसलमान के कैरेक्टर से ही उसको मालूम हो जाता है कि ये असल में मुसलमान है या नहीं है, क्योंकि इस्लाम आधे से ज़्यादा कैरेक्टर पे ही मौजूद है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक से ही दूसरों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर देते थे। इतने खूबसूरत उनके कैरेक्टर्स थे। फिर उसके बाद इनको ज़्यादा वक्त नहीं लगा इस बात को समझने के लिए जो ये 10 साल से समझने की कोशिश कर रही थी। ये 10 साल से जिस खुदा को ढूंढ रही थी, एक अल्लाह को ढूंढ रही थी, तो वो इनको मिल गया था। तो ये ज़्यादा वक्त नहीं लगा इनको कि मुसलमान बनने में। फिर उसके बाद ये इस्लाम को कबूल कर लेती हैं 1996 में। तो देखा दोस्तों, अल्लाह ताला इनको कैसे हिदायत दिया। अल्लाह ताला जिसे चाहे उनको कब चाहे छोटी से छोटी ज़रिया बनाकर उनको हिदायत दे देता है। अल्लाहु अकबर। और फिर उसके बाद इनकी 1996 के एंड में इनकी शादी भी हो जाती है। तो यहाँ पे एक बात आप गौर करना कि ये कितनी पुरानी रिवर्टेड स्टोरी है 1996 की। भाई कम से कम पूरे 30 इयर्स होने वाले हैं भाई। हाँ, पूरे 30 साल पहले की रिवर्टेड स्टोरी है ये, और 30 साल पहले ही इस्लाम कबूल कर चुकी थी। हाँ,
I don't think I'll ever stop learning. Years, I've now got a very close-knit network of friends, and so we have all this support. Now we have children. It's a very important part of my life now. I became a Muslim. I wasn't doing anything in particular. Just the typical Kiwi. You get up, go to university, go to parties and things like that. I didn't have anything regular I was doing. And then when I became a Muslim, I started becoming aware of what I was doing and how I should be doing things. Obviously, for that first year when I wasn't married, it was very difficult because I was on my own. I hadn't actually told my parents that I had become a Muslim. So I was doing things very much on the sly, so to speak. Just basic things like food and things like that. I was avoiding the meat, and I stopped drinking, and my social life kind of cut down. But और मैं जब मुसलमान बनी तो मैं इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और बहुत कुछ समझा, क्योंकि मेरे पास इस्लामिक फ्रेंड्स थे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें और एक बात मालूम होती है कि अपने अराउंड, अपने आसपास, अपनी फ्रेंड सर्कल को इस्लामिक फ्रेंड सर्कल बनाओ जो आपको नमाज की दावत दे और इस्लाम को फॉलो करने में आपकी मदद करें। ये बोलती हैं कि मैं मुसलमान बनने से पहले नॉर्मल इंसान की तरह उठती थी, खाती थी, पीती थी, यूनिवर्सिटी जाती थी, पब्स को जाती थी, क्लब्स को जाती थी, शराब पीती थी। और जब ये मुसलमान बनी तो इनको एक गोल मिला, एक पर्पस मिला, कैसे मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर करूं और मैं क्या कर रही हूं और मुझे क्या सही करना है। और ये जब मुसलमान बनी तो इन्होंने अपने माँ बाप को भी नहीं बताया, ये अंदर ही अंदर चीज़ें जो है छुप छुप कर करती थी और सीखती थी। वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन वक्त था, बहुत ही ज़्यादा जो है फेसिंग वक्त था, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट वक्त था। जब इनके माँ बाप को मालूम हुआ तो उनके माँ बाप बहुत ज़्यादा बुरा मान गए और बहुत ज़्यादा मतलब upset हो गए भाई। But once I got married and then moved in with my husband and his mum, I would watch what they were doing because I hadn't learnt how to pray yet, for one thing. So I would watch my husband pray. When I first learned to pray, it was actually how the men pray. And I didn't realise there was subtle differences between the way women and men pray. Still adjusting with the fact that my parents had basically decided that they just didn't want to have anything to do with me. So I was coping with the fact that I had lost my family. और फिर एक साल के बाद इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ शादी किया। तो जब ये शादी किया तो ये 6-7 महीने तक बस देखती रही कि उनके हस्बैंड कैसे नमाज पढ़ते हैं, कैसे क्या करते हैं। और ये शुरू में बोलती हैं कि जैसे मर्द नमाज पढ़ते हैं उसी तरह मैं भी नमाज पढ़ती थी। हालांकि मर्द और औरत की नमाज में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। फिर ये धीरे धीरे सीखती गई और नमाज को सही तरीके से पढ़ने का भी सीख लिया। इनके जो असली पेरेंट्स हैं इनको जो है अपनाने से इनकार भी कर दिया। उन बातों से इनको जो है निकलना थोड़ा डिफिकल्ट था, वो फेस इनका डिफिकल्ट। That straight away, it took me probably 6-7 months with that as well, just to get comfortable with it. And I used to wear it to work. I kind of did it the opposite to a lot of other sisters I know who have reverted to Islam. They used to wear it in the weekends and not to work. Well, I started wearing it to work and not in the weekends. When I started wearing the scarf, it was funny. It was actually after the death of my husband's grandmother, and during the time when people used to come and sit, I wore the scarf out of respect. And just from wearing it that one day, I felt, well, I feel really comfortable with this. I'll just see how I go, type of thing. Started wearing it to work, and the first few days I just said it was because of the death in the family. I didn't want to explain. I wasn't quite ready for that yet. And then as I got more comfortable with it, I was wearing it every day. And they weren't shocked or anything like that. They were just curious. They would just ask me outright because they knew me very well. I'd been at that job for nearly 3 years. So they knew me really well. And so they were quite comfortable to come up to me and say, hey, what's that thing on your head? And I would explain to them, why I was wearing it. And once they got the explanation, they were happy. The way they talked to me was a little bit different. Sometimes they wouldn't actually look at me eye to eye. It was like it was showing respect. And I noticed that even more when I went to work. I used to work from there. I went to another job and I used to work for AFCO at their head office. And it was amazing when they just couldn't look me in the eye. It was amazing. And it was just, everybody knew who I was because I was the only woman that wore the scarf. So that in a way, it was, alhamdulillah, I got a great response. और
और फिर ये बात करती हैं हिजाब के बारे में। ये स्टार्टिंग में हिजाब नहीं पहनती थी 6-7 महीनों तक। ये उसके बाद हिजाब को ट्राई करना शुरू किया और इनके जो अराउंड दोस्त थे जो मुसलमान औरतें थे, वो सिर्फ वीकेंड्स पे हिजाब को पहनते थे, वर्किंग डेज पे जो है हिजाब को नहीं पहनते थे। मतलब ऑफिस के टाइम पे हिजाब नहीं पहनते थे, वीकेंड्स पे जो है हिजाब पहन लेते थे। लेकिन ये औरत उनकी अपोजिट थी। ये ऑफिस में भी हिजाब पहनकर जाती थी, वीकेंड्स में भी हिजाब पहनकर रहती थी। और यहाँ पे एक फनी किस्सा ऐड करती हैं। ये इनिशियल डेज में जब हिजाब पहनकर ऑफिस में जाती थी तो उसी वक्त इनके हस्बैंड की दादी का इंतकाल हो गया। बोलती थी कि मैं उनके रेस्पेक्ट में इस तरह के कपड़े पहनी। उसके बाद धीरे धीरे उनको भी मालूम हो जाता है, वो भी पूछते हैं कि तू ऐसे कपड़े क्यों पहनी है, और जब उनको धीरे धीरे उनके अंडरस्टैंडिंग में मालूम हो जाता है। और उसके बाद उनको हर एक इंसान उनके ऑफिस में एकदम इज्जत से बात करते थे, उनकी आंखों में आंखें डालकर कोई भी बात नहीं करता था, उनको जो है एकदम ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत देते थे, क्योंकि इनके ऑफिस में और कोई भी औरत जो है हिजाब पहन कर नहीं आती थी। और फिर उसके बाद ये एक कंपनी से दूसरी कंपनी में गए तो वहाँ पे भी जो है इनको बहुत ज़्यादा इज्जत देते थे, इनके आंखों में आंखें डालकर कोई भी बात नहीं करते थे। और यहाँ पे हमें ये मालूम होता है कि हिजाब हमें कितना ज़्यादा इज्जत देता है। In Islam, the rights of women. No, I mean, you go in the motorway, you see these billboards of women, and you just think, they just got no clue, absolutely no idea what they're doing, you know? And they have no idea just how much respect, you know, Muslim women have in the house with other sisters, with brothers, because we are respected for our deen, we are respected for our intellect, we're not respected for our bodies, we're not seen as sexual objects, you know. And I think New Zealand women need to see that they're not sex objects, they're people, you know, Allah Ta'ala made them, and they need to be treated equally as men. And Islam can give a lot. And we had a lot of rights way before non-Muslims did, you know. And it was one of the things that I found surprising when I first started reading, was the books I did read were specifically about women. And because that was my biggest thing about Islam was, you know, what we see on TV, and first thing you think about, and I'm sure most people do, is women are oppressed. You know, you see them covered head to toe, they're oppressed, that's it. Bas khalas, that's the end of the story. You know, and to know that we had rights when Islam came in, and these women are losing their rights. They haven't come forward, they've gone backward. And I think Islam, in terms of women's rights, can give a lot to New Zealand. They can show them the way that women can be respected for the right reasons, not the wrong reasons. यहाँ पे एक बहुत ही अहम बात बोलती हैं, बहुत ही ज़्यादा वजन बात बोलती हैं, बहुत ही कीमती बात बोलती हैं, जो हमें समझना ज़रूरी है। जैसा कि हम देखते हैं बड़े बड़े सिटीज़ में बिलबोर्ड्स होते हैं, उसके अंदर जो है लड़कियों को, औरतों को इस तरह से दिखाया जाता है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि ये कौन सी इज्जत है। और जो है घरों के अंदर मुसलमान औरतों को इस तरह इज्जत दी जाती है जैसे अपने भाई बहनों को इज्जत दी जाती है। देख, हमारे घर में जब कोई नई औरत आती है, मतलब जब भी हमें शादी होती है, जब भी आती है बहू के तौर पर, तो हम उसको इस तरह इज्जत देते हैं जैसे हमारी एक बेटी है। हमारे भाई को हम जिस तरह इज्जत देते हैं, उसको भी उसी तरह इज्जत देते हैं, क्योंकि ये हमें हमारा दीन ही सिखाता है कि औरत की इज्जत करना है। हमें हमारे घरों में अपने इंटेलिजेंट होने पर इज्जत दी जाती है, हमें अपने चालाक होने पर, हमारी समझदारी पर इज्जत दी जाती है, ना कि हमारे जिस्म को इज्जत दी जाती है। और हमें एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देखते। तो इस बात को न्यूजीलैंड के औरतों को समझना ज़रूरी है कि हम औरतें एक सेक्स ऑब्जेक्ट नहीं है, हम भी एक इंसान है। जिस तरह मर्द को इज्जत दी जाती है, उसी तरह इस्लाम में औरत को भी इज्जत दी जाती है। और जो है इस्लाम औरतों को बहुत कुछ दे सकता है। इस्लाम ने औरतों को पहले से ही इज्जत दे रखा है। मैंने जब स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू किया था तो मैं सबसे ज़्यादा औरतों के बारे में ही इस्लाम में पढ़ा। ये जो है एक शॉकिंग बात मालूम है, जो हम टीवी में देखते हैं, जब कोई औरत हिजाब में होती है, बुर्के में होती है, तो हम सोचते हैं कि उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर जुल्म हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। औरतों को इस्लाम ने पहले से ही इज्जत देकर रखा है, लेकिन हम उस इज्जत को अभी निकाल रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम आगे बढ़ नहीं रहे, हम पीछे हैं। हम सोचते हैं कि हमारी वो इज्जत है, लेकिन वो इज्जत नहीं है। छोटे कपड़े पहनना, कॉलेजेस को जाना, जॉब्स को जाना, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि कॉलेजेस को जाना, जॉब करना गलत है, लेकिन हिजाब के अंदर रहकर करना बेहतर है, क्योंकि औरतों के ऊपर हिजाब पहनना जो है मैंडेटरी है। तो ये बात को मैं बोलना चाह रहा हूँ, गलत मत समझना, ठीक है। तो हम जो है फ्रीडम को उस तरीके से सोचते हैं, लेकिन हमें फ्रीडम, सच में फ्रीडम क्या है वो नहीं सोचते। हालांकि यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, फ्रीडम क्या है,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے اتنی جہالت تھی کہ جب کوئی عورت بچی پیدا ہوتی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور جو ہے جب کوئی پریگننٹ عورت راستے میں گھومتی تھی تو ظالم لوگ، بے سمجھ لوگ جو ہے تلوار لے کر پیٹ کو چیر دیتے تھے، اور جو ہے دیکھتے تھے کہ اس پیٹ کے اندر عورت ہے یا مرد بچہ ہے۔ اگر عورت بچی ہوتی تو اس کو وہیں سے نکال کر جو ہے زمین کھود کر جو ہے اس کو کاٹ دیتے تھے۔ بھائی سمجھ سکتے ہو بھائی، آپ سوچ سکتے ہو کہ کتنی جہالت ہے۔ ایک زندہ عورت راستے میں چل کر جا رہی ہے، اور جو ہے جاہل لوگ جو ہے زندہ عورت کا پیٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر عورت ہے یا مرد ہے۔ اتنی جہالت کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت دی، اور بولتے ہیں کہ لوگ اسلام میں عورت کو عزت نہیں ہے۔ A Muslim in New Zealand. I think because it makes us a lot stronger than that, we have to be aware of the differences between non-Muslims and Muslims. And we have to be aware of surroundings, of protecting our children. It's not like you're in a Muslim country, you take a lot of things for granted. You're eating halal food, there's no alcohol, there's a mosque around the corner, there's, your children are playing with Muslim children, all those types of things. We don't have that luxury here. We have to always be on our guard. And I think that makes us, personally, I think as a mother as well, it makes me a lot stronger because I have to be aware of what my daughter is doing. And she is following what I'm doing. I don't want her to follow the next door neighbours, the ladies next door, or what she's seeing on TV and things like that. So I have to be stronger for them, because they are the next generation and they're in a time when things are really hard for Muslims. And we have to be strong and positive about our identities, not be scared of being Muslim, and being proud of our religion. ماشاءاللہ دوستوں، یہاں پہ اور ایک بہت ہی قیمتی بات، بہت ہی وزنی بات، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بات بولتی ہے۔ میں اپنے آپ کو پراؤڈ مانتی ہوں کہ میں ایک نیوزی لینڈ کی مسلمان ہوں، اور یہاں پہ بولتی ہے کہ ہمیں ہمارے بچوں کی حفاظت کیسا کرنا ہے، کیونکہ وہ ہمارا فیوچر ہے، آنے والی جنریشن ہے۔ اب کے اس زمانے میں ہمیں اتنا زیادہ اٹینشن دینا ہے اپنے بچوں کو۔ بولتی ہیں کہ غیر مسلمس اور مسلمس کے درمیان کے فرق کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اس کے اکارڈنگ ہمارے بچوں کو ہمیں حفاظت کرنا ہوگا۔ یہ نیوزی لینڈ تو ایک مسلم کنٹری نہیں ہے، بہت سارے مسلمان نہیں ہیں، لیکن جیسے دوسرے کنٹریز میں جہاں پہ بہت زیادہ مسلم رہتے ہیں، وہاں پہ پاس میں ہی مسجد ہوتی ہے اور وہاں کا ماحول پورا مسلمانوں کا ہوتا ہے، تو پورے بچے مسلمس ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کا ماحول نہیں ہے ہمارا یہاں پہ، تو ہمیں جو ہے ہمارے بچوں کی حفاظت ہمیں خود کرنا ہے، ایسے جو ہے حلال کھانا کھانا ہے، شراب نہیں پینا ہے۔ مجھے ایز اے وومن میری یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ میرے بچے کیا کر رہے ہیں، کس کے گھر میں جا رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بچی جو ہے کچھ غلط کاموں میں پڑ جائے، ایسا میں نہیں چاہتی، تو ہمارے بچوں کی ہمیں خود حفاظت کرنا پڑتا ہے، وہ ہمیں ایک چیلنجنگ ہے۔ تو ابھی آپ کو معلوم ہی ہے کہ مسلمانوں کے حالات کیسے چل رہے ہیں، تو اس کو سروائیو کرنے کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو ایک صحیح ڈائریکشن دینا ضروری ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ان کی بہت ہی انٹرسٹنگ ریپورٹڈ اسٹوری جو ہمیں بہت کچھ سمجھاتی ہے اور سکھاتی ہے۔ میں نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سمجھا، بہت کچھ سیکھا۔ تو ہمیں اس ریپورٹڈ اسٹوری سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، بھگوان ایک ہے، گاڈ ایک ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ پھر اسٹارٹنگ میں بولتی ہے کہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، ایسا نہیں کہ یہ سب کو بھی ہو سکتا ہے، یہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا فرینڈ سرکل کس طرح کا بنانا چاہیے، اور جو ہے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عورت کو کتنا زیادہ عزت دی ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حجاب کتنا زیادہ اہم ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو اس زمانے میں کس طرح کی تعلیم دینا ہے، کس طرح کے راستے پہ لے کے جانا ہے۔ تو اگر میں اس کے بارے میں ابھی تھوڑا بات کرنے لگوں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ ہم کسی اسپیسیفک ویڈیو میں جو ہے بچوں کے بارے میں، اسلام بچوں کی تعلیم کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ وہی ہماری آنے والی جنریشن ہے، ابھی کی ہماری جنریشن ہے جو کہ بہت ہی زیادہ جو ہے ڈیفیکلٹ ہے اب کے زمانے میں مسلمان جو ہے اسلام کو سروائیو کرنا، کیونکہ آج کل کے حالات ہی ایسی ہیں جو کہ میڈیا نے بنا کر رکھا ہے اور کچھ جو ہے بے سمجھ لوگوں نے سمجھ کر رکھا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کو صحیح سے سمجھو، اسلام ایسا نہیں ہے آپ بنا سمجھے سوچے مطلب کچھ بھی کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تو سوچو اور سمجھو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس راستے پر چلو۔ کچھ بھی مطلب کیا ہے کیا چل رہا ہے مجھے تو معلوم نہیں، دنیا کے اندر اللہ بہتر جانے، اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ دے۔ تو آپ سب کو یہ ریپورٹڈ اسٹوری کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتانا۔ میرے چینل پہ اسی طرح کی ریپورٹڈ اسٹوریز اور اسلام کے ریلیٹڈ کانٹینٹ آتا رہتا ہے۔ میرے چینل کو سپورٹ اور سبسکرائب ضرور کر لینا۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو بڑا ہو گیا یہاں تک آگے، تو مطلب آپ نے بہت کچھ سمجھا، بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دینا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔